गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 2 अक्टूबर 2025 और हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल पेज की। आज द हिंदू न्यूज़पेपर छपा नहीं है क्योंकि दशहरा फेस्टिवल के कारण उनका ऑफिस बंद है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। वेट एंड वॉच, वेट करो और देखो। वेट एंड वॉच जैसे होता है ना, कोई मान लो कभी किसी को शिकार करना होता है ना, बोलते हैं लुक वेट एंड वॉच। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या? देखो, ये कंसेप्ट आया था 2016 में। इससे पहले आरबीआई उससे भी पहले आप थोड़ा सा ये चीज जान लीजिए। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होगा ना, इन्फ्लेशन और ग्रोथ का दो कंसेप्ट है। ग्रोथ मतलब जब इकोनॉमी रिवाइव करनी होती है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बारे में बात होती है। ग्रोथ तभी भी होगी ना, कभी भी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये चीज को मेंटेन करने के लिए पहले आरबीआई एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का जो है हेल्प लेता था। उसके बाद रेपो रेट डिसाइड होता था, जिस रेट पे आरबीआई अपना पैसा देता है बैंकों को उधार पे, वो रेपो रेट होता है। तो अभी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंसेप्ट आया 2016 में, 29 सितंबर 2016 को आया था। इसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 तो जो आरबीआई के होते हैं, एक तो चेयरमैन होता है आरबीआई का, एक डिप्टी चेयरमैन होता है और एक जो नॉमिनेटेड किया जाता है इनके द्वारा, जो ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह होता है। और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिनको बैंकिंग फाइनेंस की नॉलेज हो या मॉनेटरी पॉलिसी की। और जो ये इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं ना, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है 3 आदमी कौन होंगे। ऐसे नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, बट वो उनको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तब ये अपॉइंट होते हैं। और अगर जाने तो कौन कौन है, अभी संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। और डिप्टी गवर्नर कौन है? लेडीज हैं, पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एंड इंद्रेल भट्टाचार्य ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो 3 तो ये हो गए। और 3 जो गवर्नमेंट की तरफ से है, नागेश कुमार, राम सिंह एंड सौगत्ता भट्टाचार्य, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा आरबीआई में क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी देखो, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है, और अपने जो एसएससी सीजीएल या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, उसमें जो वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं न्यूज़पेपर से पिक किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर नाउ, अभी के लिए, फॉर नाउ या एज ऑफ नाउ भी बोलते हैं इसका अल्टरनेट वर्ड। आरबीआई कीप्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज। तो आरबीआई कीप रख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, सिंपल जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। तो इंटरेस्ट रेट अनचेंज। नेक्स्ट स्टेप्स विल डिपेंड ऑन द ट्रेजेक्टरीज ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ट्रेजेक्टरी, पैराबोलिक पाथ देखा होगा ना आपने, ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, जैसे बोलते हैं पैराबोलिक पाथ है। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या रास्ता रहेगा, तो क्या आगे आगे जाके फ्यूचर में ट्रेजेक्टरी रहेंगी, उसके बारे में ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को देख के ही डिसाइड होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। द अक्टूबर मीटिंग ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अक्टूबर में मीटिंग हुई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिली, वाज हेल्ड। तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये क्या होता है कि बाय द अथॉरिटीज के द्वारा हेल्ड की गई थी, तो इसलिए पैसिव फॉर्मेट बोलते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुना होगा। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि को देखते हुए। सबड्यूड इन्फ्लेशन, सबड्यू होता है दबी हुई, जिसको कंट्रोल किया हुआ। सबड्यूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम थी। सीमिंगली हेल्थी ग्रोथ, तो दिख रहा था कि सीमिंगली मतलब अपेरेंटली है, दिख रहा था कि हेल्थी ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ हो रही है। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल होता है जो आम कस्टमर के बेस पे होती है, एक होलसेल होता है। कस्टमर के बेस पे मान लो आप दुकान से जाके खरीदते हैं तो आप रिटेल बायर है। रिटेल इन्फ्लेशन स्टेट बिलो दी सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेट। सेंट्रल बैंक का इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? 4 से नीचे, 2 से 6 के बीच में रहता है। फॉर 7 सक्सेसिव मंथ, जो 7 सक्सेसिव मंथ से ऐसे चल रहा है, कम थी इन्फ्लेशन। वाइल द इकोनॉमी ग्रू एट ए फास्टर देन एक्सपेक्टेड 7.8%। मतलब ये परसेंटेज क्या होता है भाई? पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाता है, 7.8% पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाता है, ये बढ़ रही है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टर क्या होता है? पूरे ईयर को 4 क्वार्टर में बांट दिया जाता है, 3-3 महीने के। 3 चौक 12 होता है ना, 12 महीने होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर जो हो गया फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है। अलोंग साइड, इसके साथ, मतलब इसके साथ में द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है 2017 में जुलाई में आया था, इसकी काउंसिल के साथ मिलके बाय रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग मतलब तर्कसंगत बातें, ऐसे नहीं है बेतुकी बातें, तर्कसंगत बातें, रैशनलाइजिंग किया। द टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर आपको पता है कि 0, 5, 12, 18
5, 12, 18, 28 था। अभी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या रह गए हैं, 5 और 18 में रह गए हैं। 40% तो जो सिन गुड्स हैं वो रहे हैं। ब्रिंगिंग डाउन द इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव जो अल्टीमेट जो इवेंचुअली जो टैक्स रेट होता है वो पहुंचता है उसको कम किया है। प्रोवाइडिंग ए बूस्ट टू कंजप्शन, जिससे कि आदमी ज्यादा पैसे मतलब थोड़े सस्ते हो जाएंगे तो खरीदेंगे, कंजप्शन खपत ज्यादा होगी। बट गिवन, गिवन मतलब यहाँ पे देखते हुए मतलब होता है इसका कि गिवन द सर्टेन अनसर्टेन ग्लोबल इन्वायरमेंट, क्योंकि टैरिफ लग रहा है ना, यूएसए लगा रहा है, इन्वायरमेंट है, ऐसा वातावरण चला हुआ है, या मिलायू भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। मिलायू बोलते हैं एनवायरमेंट, बोलते हैं ना, कंडीसिव एनवायरमेंट नहीं है, आपकी अकॉर्डिंग एनवायरमेंट नहीं है। कंसर्न्स, चिंताएं हैं ओवर दी अंडरलाइंग ग्रोथ, अंडरलाइंग दबी नीचे पड़ी है ग्रोथ, मोमेंटम, मोमेंटम पुश जो है। द डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ पुटिंग एक्सपोर्ट अंडर स्ट्रेन, तो एक्सपोर्ट जा नहीं रहे हैं, स्ट्रेन में आ गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हमें फायदा होता है यूएसए को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा लगभग $100 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस रहता है। जेम्स एंड ज्वेलरी बेचते हैं, फार्मेसी हम बेचते हैं, और बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हम वहाँ पे डालते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारा हम वहाँ पे भेजते हैं, तो इसलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिए। तो देयर वर एक्सपेक्टेशन आशाएं थी दैट एमपीसी शुड लूजन पॉलिसी फर्दर, लूजन मतलब क्या होता है, रेट घटाएगा ये। देयर वाज दैट वाज नॉट टू बी, बट ये नहीं था, नहीं हुआ। एमपीसी वोटेड अनएनिमसली, मतलब सभी सहमत थे, सभी का कंसेंट था इसमें। अनएनिमसली मतलब सभी की सहमति थी। टू कीप द बेंचमार्क, बेंचमार्क वही इंटरेस्ट रेट होता है, रेपो रेट। बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड जो रेपो रेट है, अनचेंज एट 5.5%, मतलब 5.5% पे ये अपना बैंक है आरबीआई उनको लोन पे देता है पैसा बैंकिंग को। इवन एज, इवन एज मतलब यहां तक की, इवन एज यहाँ पर भले ही मतलब भले ही भी मतलब हो सकता है इसका। इट एक्नॉलेज दैट, ये मानता है दैट करंट मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा इकोनॉमिक कंडीशन, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, द आउटलुक हैज ओपन अ पॉलिसी फॉर स्पेस फॉर फर्दर सपोर्टिंग ग्रोथ। तो अभी हमने जो 100% एफडीआई स्पेस सेक्टर में अलाउ हो गया है, तो सपोर्टिंग करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने एफडीआई को पैसे पॉलिसी वगैरह चेंज कर रखे हैं स्पेस सेक्टर में। ओपन अप पॉलिसी स्पेस मतलब ये जो हमारी नीति बनाने की जगह है, मतलब उसमें भी चेंज कर दिया। हालांकि स्पेस सेक्टर में भी 100% एफडीआई हो चुका अभी। द 2 मेंबर्स ऑफ द कमेटी जो डिड हाउएवर, उन्होंने किया, 2 मेंबर ने जो काम किया कमेटी के, हाउएवर हालांकि एडवोकेट फॉर ए चेंज इन दी स्टांस, 2 ये मेंबर इन्होंने कहा कि चेंज स्टांस में जो पैतरा है ना भी चेंज होना चाहिए, फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव मतलब सस्ता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट। दो ने बोला द सेंट्रल बैंक प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट स्पेस फॉर फर्दर रेट कट्स विद इन्फ्लेशन कमिंग इज वेल बिलो द अर्लियर एक्सपेक्टेशन। जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, प्रोजेक्शन ये इन्होंने दिखा है कि इंडिकेट इशारा करता है कि जो स्पेस है अभी जगह बची है फॉर फर्दर रेट कट्स, आगे रेट कट हो सकते हैं विद इन्फ्लेशन कमिंग इन वेल बिलो दी अर्लियर एक्सपेक्टेशन। तो महंगाई कम होगी तो ये और थोड़ा सा डाउन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है। एज पर इट्स लेटेस्ट फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है अनुमान लगाना। ऐसे बोलते हैं ना कि कई बार अनफोर्सिन या फोर्सिन होता है, अनुमान लगाया जा सकता है, अनफोर्सिन जो पहले न हुआ हो। रिटेल इन्फ्लेशन हैज पैक्ड मतलब इसको फिक्स किया गया है 2.6% इन दी 2025-26। 25-26 में 2.6 बताई गई थी महंगाई इतनी रहेगी, ये 2 से 6 के बीच में रखनी होती है महंगाई। ग्रोथ चल रही है 7.8% पे, तो ऐसे हो सकता है कि भाई नीचे कर दे। डाउन फ्रॉम इट्स अगस्त असेसमेंट, अगस्त में असेसमेंट हुई थी 3.1% पे और जून में हुई थी 3.7% पे। एंड मच ऑफ दिस हैज बीन ड्यू टू बिनाइन, बिनाइन होता है परोपकारी, जो फायदेमंद हो। फूड प्राइसेस मतलब फूड प्राइस कम हो गए हैं। कोर इन्फ्लेशन हैज आल्सो बी सबड्यूड। कोर इन्फ्लेशन वो होती है कि जिसमें से हम ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या खाने पीने के प्रोडक्ट्स को, एसेंशियल आइटम्स को कम कर देते हैं, तो वो कोर इन्फ्लेशन होती है, वो भी सबड्यूड कम आई है। एंड एक्सक्लूडिंग प्रीकेरियस मेटल, प्रीकेरियस जो होता है मतलब जो हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, जिनके मतलब जैसे फूड खाना वगैरह ये बढ़ते रहते हैं, वो जस्ट एट 3% इन अगस्त में थी। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन हैज आल्सो लेड टू रिडक्शन इन प्राइस। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन से भी पैसे प्राइस कम हुए ना, गाड़ियों के, व्हीकल के, सबके हो गए हैं। एंड दो अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स, यद्यपि अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है मतलब अनुकूल नहीं है। बेस इफेक्ट्स, बेस इफेक्ट्स वही होगा कि जिसके आधार पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के उसी क्वार्टर से। एक्सपेक्टेड क्योंकि बहुत ज्यादा था। एक्सपेक्टेड टू पुश हेडलाइन इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल क्या हो सकता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इट इज लाइकली टू रिमेन अंडर कंट्रोल, बहुत कम संभावना की कंट्रोल में रहेगी। ऑन ग्रोथ द सेंट्रल बैंक हैज रिवाइज इट्स फोरकास्ट अपवर्ड। ग्रोथ के ऊपर बोला सेंट्रल बैंक ने अपना रिवाइज कर चुका है, जो फोरकास्ट अनुमान लगाते हैं अपवर्ड की ग्रोथ होगी। पैगिंग एट द इकोनॉमी ग्रो एट द 6.8% 2025-6,
तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमी ग्रो होगी 6.8% पे आरबीआई ने, फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट जो बोला था 6.5% पे रहेगी। एज पर सेंट्रल बैंक रिसेंट रिफॉर्म्स जो हाल फिलहाल में सुधार हुए ना, रिफॉर्म्स होता है सुधार, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू ऑफसेट, ऑफसेट मतलब खत्म कर देगा, उस चीज को नेगलेक्ट कर देगा, सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट जो बुरे प्रभाव आएंगे उनको ऑफसेट कर देगा फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर, जो एक्सटर्नल सेक्टर जैसे बाहर यूएसए वगैरह से जो इशू आ रहा है। हाउएवर अंडरलाइनिंग जो नीचे पड़े हुए मोमेंट है इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन नेक्स्ट ईयर, ये जो मोमेंटम जो है ना ग्रोथ का ये स्लो हो जाएगा, विद आरबीआई प्रोजेक्टिंग 6.62% इन द फोर्थ क्वार्टर एंड 6.4% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026-7। मतलब 26-27 में जो हो रही है कि भाई ग्रोथ कम आ जाएगी, 6.2 आ जाएगी, 6.4 आ जाएगी, अभी 7.8 पे चल रहे हैं, अभी 6.5 पे चल रहे हैं 25-26 में भी। तो नंदलेस का मतलब फिर भी, नंदलेस मतलब बोलता है फिर भी, nonetheless फिर भी considering that full impact of policy measures is still unfolding in the system, जो ये अब प्रभाव है ना जो पॉलिसी का नीति का मेजर्स जो लिए गए हैं still unfolding in the system, the committee has opted to wait for greater clarity to emerge। तो कमेटी क्या है, ऑप्टेड कर चुकी है, वेट फॉर द ग्रेटर क्लैरिटी टू इमर्ज, फर्दर पॉलिसी स्टेप्स विल डिपेंड ऑन वेदर और ग्रोथ डिसपॉइंट्स और इन्फ्लेशन कम्स इन लोअर देन एक्सपेक्टेशन। आगे जो पॉलिसी स्टेप्स है ना विल डिपेंड करेंगे, प्रभाव करेंगे वेदर की और नॉट ग्रोथ डिसपॉइंट्स, ग्रोथ है डिपेंड कर, इन्फ्लेशन कम्स इन दी लोअर एक्सपेक्टेशन, लोअर देन एक्सपेक्टेशन। तो ये जो नीति के जो स्टेप्स लिए गए हैं डिपेंड करेगा कि जो ग्रोथ है आएगी या डिसपॉइंट मतलब परेशानी में डाल देगी, इन्फ्लेशन कम्स इन लोअर देन एक्सपेक्टेशन मतलब इन्फ्लेशन कम आएगी एक्सपेक्टेशन पे, तो उसी पे डिपेंड करता है कि रेट कम होंगे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इससे शेयर मार्केट पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जो रेपो रेट वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो ये इकोनॉमी का एक आर्टिकल था, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। और आज गांधी जी का जन्म है इसलिए न्यूज़पेपर छपा नहीं है द हिंदू, तो इंडियन एक्सप्रेस हमने पढ़ा है। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि ये परसिस्टेंट प्रैक्टिस है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाय।